नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रही हैं नेक्स्ट आई न्यूज नेशन। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में। आज का मुद्दा इस्लामिक भाईचारे यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ है। इस्लामिक भाईचारा सेकुलर देश को खत्म कर रहा है। सेकुलर देश को खत्म करके इस्लामिकरण करने की साजिश रची जा रही है और ये आज से नहीं बल्कि बीते कई सालों से की जा रही है। जैसे सेकुलर देश का इस्लामीकरण हो रहा है, कैसे इसे रोका जा सकता है, आइए जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत और उसके कई पड़ोसी देशों में लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। कई देश ऐसे हैं जो सेकुलर हुआ करते थे, लेकिन इस्लामिक भाईचारे की आड़ में इन देशों का इस्लामीकरण हो गया। ऐसे में देशों की गिनती में उदाहरण इंडोनेशिया, मिस्र और टर्की है। साथ ही भारत में भी ये साजिश रची जा रही है। दरअसल इंडोनेशिया में इस्लामी विद्वानों ने 1926 में नहदतुल उलामा नाम से एक संगठन की स्थापना करते हुए रूढ़वादी इस्लाम के खिलाफ अपने संघर्ष की शुरुआत की थी, जिसका अर्थ था इस्लामिक विद्वानों का पुनर्जागरण। शायद उन्हें इस बात का आभास था कि आने वाले समय में इंडोनेशिया की सामंजस्यपूर्ण लोक संस्कृति पर कट्टर रूढ़वादी विचारधारा का वर्चस्व हो जाएगा। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वहाँ के समाज में भारतीय संस्कृति के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का बड़ा प्रभाव है, जिसे बनाए रखने के लिए विभिन्न शासक और राजनीतिक दल और संगठन हमेशा प्रयास करते रहे हैं। हम जानते हैं कि वहाँ रामलीला के मंच में ज्यादातर मुसलमान भाग लेते हैं। भगवान गणेश इंडोनेशिया की मुद्रा पर सुशोभित हैं। उनकी राष्ट्रीय विमान सेवा को गरुड़ कहा जाता है। उनके नेताओं और नागरिकों के सुंदर हिंदू नाम है। महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्तियां हिंदू धर्म में परिवर्तित हो रही हैं। इस इस्लामी राष्ट्र में बाली एक शांत हिंदू बाली राज्य बना हुआ है। हालांकि इस द्वीप की जनसंख्या को बदलने के लिए कट्टरपंथी तत्व के प्रयास किए जा रहे हैं। बांग्लादेश और भारत के मौलवियों की ओर से भड़काया गया कट्टरपंथी इस्लाम धीरे धीरे अपनी जड़ें फैला रहा है, लेकिन इंडोनेशिया ने चरमपंथ के ज्वार के बीच अपने उदार इस्लामी समाज को एक मजबूत दुर्ग जैसे कायम रखा है। इस्लामिक देश को सेकुलर देश में बदलने का प्रयास के पहले उदाहरण मिस्र और टर्की थे। कमाल अख्तरुस पाशा मुस्लिम शासकों में से सबसे सख्त थे, जिन्होंने टर्की को एशिया की उपेक्षा यूरोप की तरह एक आधुनिक सेकुलर देश के बदलने की पूरी कोशिश की। यूरोप का आधुनिक सफल स्वरूप उसकी प्रेरणा था और वह वैसे स्वरूप को ही अपनाना चाहते थे। सिर्फ भारतीय रूढ़वादी मौलानाओं जिन्हें गांधी जी और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, उनका विरोध किया और खलीफा को समर्थन दिया। टर्की का इस्तेमाल लगभग 9 दशकों तक अच्छे परिणाम देता रहा, लेकिन बाद में टर्की के उसी सेकुलर लोकतांत्रिक संविधान का इस्तेमाल कर इस्लामिक ब्रदरहुड यानी भाईचारे ने सत्ता की कमान अपने हाथों में ले ली थी। आज पुराना रूढ़वादी इस्लाम धीरे धीरे अपने पैर जमाने लगा है, जबकि खलीफावादी इस्लाम का बुनियादी समर्थक सऊदी अरब धीरे धीरे अपनी विरासत छोड़ते हुए उपेक्षित खुले समाज के विकास की ओर अग्रसर है। जमाल उदेल नासिर ने मिस्र को आधुनिक और सेकुलर बनाने की कोशिश की, जिसका इस्लाम के आगमन से पहले एक गौरवशाली इतिहास और संस्कृति रही, लेकिन आज वह कट्टरपंथी इस्लामिक ब्रदरहुड को दूर रखने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। फिर भी इस्लामिक ब्रदरहुड की जड़ें मिस्र के समाज में मजबूत पकड़ बनाती जा रही हैं। ईरान ने अपनी गौरवशाली फारसी या पारसी सभ्यता को इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा कुचलते हुए देखा था। 54 साल पहले शाह रजा पहलवी के शासन में ये आधुनिकता की ओर बढ़ता गया था, लेकिन रूढ़वादी शिया मौलवियों ने उनकी सत्ता ध्वस्त कर दी और कमान कट्टर इस्लामी शासन को सौंप दी। ये सभी देश विरासत अरब देश क्षेत्र का हिस्सा थे और उन पर लड़ाकू इस्लामी आक्रमणकारियों और उनके साम्राज्यों का भारी प्रभाव था। इंडोनेशिया हालांकि
अरब से तो बहुत दूर है और इस पर भारतीय सभ्यता का प्रभाव भी ज्यादा है। लगभग 30 साल पहले के भारत की तरह इसने पोषक और आचार संहिता के मामलों में मुस्लिम पहचान का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया था। भारत की ही तरह यहाँ केवल पूजा का तरीका अलग था, लेकिन परंपराएं और संस्कृति इंडोनेशियाई बनी रही। कट्टरपंथी इस्लामवादियों के तमाम प्रयासों के बावजूद इंडोनेशिया अपनी आस्था और संस्कृति के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से चिन्हित करता रहा है। इन दोनों भावों का अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व है, जिसमें कोई भ्रम नहीं। याद रखें, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आबादी वाला इस्लामिक राष्ट्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। भारत में 60 टन से ज्यादा रैलियों और नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले 2 हिंदुओं का सर कलम किए जाने की घटना होती है और कोई उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे भारत में इस्लामिक भाईचारा इस सेकुलर देश को खत्म करने की कोशिश में है। इससे रोकने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब भारत भी बाकी देशों की तरह इस्लामीकरण हो जाएगा। क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।